प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप सब भाई बहनों का यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने कल के वीडियो में भी सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को संभालता है, लोगों को खिलाता है, जिनके पास खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए कुछ नहीं है तो भी ऐसे लोगों को परमेश्वर संभालता है। जैसे हमने कल पुराने नियम से सीखा, जो लिखा हुआ था पहला राजा 17 अध्याय में, एलिया के समय पर सारपत नगर में विधवा रहती थी, जो उस नगर में रहती थी जिस नगर में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। हमने पूरा इसके बारे में कल सुना, सीखा, समझा। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने कैसे सीखा कि उस औरत को, विधवा औरत को पता था कि मेरे घर में जितना भोजन पड़ा है, तेल और आटा, वो केवल एक ही समय का भोजन है। जो एक ही समय का भोजन माँ बेटे खाएंगे, उसके बाद मर ही जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा है। वो अपने जीवन से हाथ दो बैठी थी। वो पता था उसको कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। जब हम सोचते हैं कि हमारे लिए अब कुछ नहीं होगा, हमारे लिए सब दरवाजे बंद हैं, तो उस औरत ने भी ऐसा ही सोचा होगा कि अब अकाल है, खाने के लिए कोई नहीं देगा, मेरे घर के भी बर्तन सब खाली है। तो उसने भी यही सोचा होगा, अब हमारा जीना नामुमकिन है, अब हमें मरना ही पड़ेगा। जैसे इंसान की सोच होती है। और उस औरत की सोच कैसे बदल गई, हमने देखा कि जब परमेश्वर का दास एलिया उसके पास गया, उस घर का खाना, भोजन, रोटी खाया और परमेश्वर के नाम से उस घर को आशीर्वाद दिया, तो कैसे उस बहन की जो उम्मीद जीने की नहीं थी, वो खुद बोल बैठी थी कि इसके बाद हम मर जाएंगे। कैसे परमेश्वर ने उनको मरने से बचाया, कैसे उनको परमेश्वर ने नया जीवन दिया, भोजन दिया, अकाल में भी पेट भरकर भोजन खिलाया। न केवल वो खुद औरत खाई, लेकिन उसका बेटा, उसका घराना भी आकर उस रोटी में से और तेल में से खाने लगे। तो दोस्तों, आज हम एक और बात सीखेंगे। जैसे कर्जा है, कई लोग कर्जों में, मैंने ऐसा महसूस किया है, हम कई विश्वासियों में से भी, कई सेवादारियों में से भी कर्जों में चल रहे हैं। देखो दोस्तों, जो परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, परमेश्वर है, वो लोन लेने से सहमत नहीं है, कर्जा लेने से सहमत नहीं है। लेकिन हम लोग लोन ले बैठते हैं, कर्जा ले बैठते हैं, बाद में कई लोगों को पछताना पड़ता है, तकलीफ देखनी पड़ती है। तो दोस्तों, कर्जा ना लो, प्रभु के बहुत दास बोलते हैं तो अच्छा है। अगर जैसे किसी को कोई चीज चाहिए, मैंने एक अभिषिक्त दास है, मैंने उसका प्रचार सुना था, वो कर्जों के बारे में कहने लगा, अगर किसी परिवार को वॉशिंग मशीन चाहिए और वॉशिंग मशीन की कीमत है 12,000 और हमारे पास है केवल 3,000, तो क्या करते हैं लोग, 3,000 डाउन पेमेंट देकर बाकी 9,000 का लोन निकालते हैं, जो हर महीने में पैसा भरना पड़ता है। तो ये न करने के बजाय हम प्रार्थना करें। परमेश्वर को पता है कि हमें वॉशिंग मशीन की जरूरत है, तो आज नहीं तो कल परमेश्वर हमें वॉशिंग मशीन का पैसा देगा। किसी न किसी रास्ते से कोई न कोई दरवाजा खोलकर, आशीष और बरकत देकर हमारा दरवाजा खोलेगा, ताकि हम कर्जों में न जाएं, कर्जों से बच जाएं। लेकिन कई विश्वासी लोग हैं जो जल्दबाजी में आकर कर्जों में पड़ जाते हैं। ब्याज देना पड़ता है, EMI देनी पड़ती है, देकर कई विश्वासी लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कर्जा नहीं चुकाने पाते हैं, टाइम से EMI नहीं भरने पाते हैं और खुद ही हम तकलीफ में आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? ऐसी परिस्थिति, क्या बाइबल में ऐसा कोई वचन लिखा हुआ है? तो दोस्तों, हाँ, इस प्रकार का भी कर्जों में एक डूबा हुआ परिवार, जिसका जिक्र बाइबल में लिखा है, जो लिखा है दूसरा राजा 4 अध्याय 1 वचन से, जहाँ एक परिवार था जो विश्वासी परिवार था। एक औरत का पति विश्वासी, सेवाधारी, परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन वो कर्जों में मर गया। कर्जा उठाया था, कर्जा नहीं चुका पाया, कर्जा चुकाने से पहले वो मर गया। वो एलीशा का चेला था, तो उस औरत के ऊपर कर्जा हो गया, पति मर गया, तो उसके छोटे बच्चे भी थे। तो जिसने कर्जा दिया था, वो कर्जदार उस बहन के घर में आया और बोलने लगा, तेरे बच्चे मेरे खेत में काम करेंगे, नौकरी करेंगे, मेहनत करेंगे, और जब तक मेरा कर्जा नहीं चुकता नहीं होता, तब तक तुम मेरे खेत में काम करते रहोगे। अब ये डर गई, घबरा गई
कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं, मैं और मेरे बच्चे गुलामी में जा रहे हैं। तो गुलामी से बचने के लिए वो सीधा परमेश्वर के दास एलीशा के पास गई। एलीशा को सारी बात उसने कह के सुनाई। तब एलीशा ने कहा, बहन तेरे घर में क्या है? तो उस बहन ने कहा, मेरे घर में थोड़ा सा कुप्पी में तेल पड़ा है, उसके अलावा मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है उस घर की कंडीशन खराब थी। थोड़ा सा कुप्पी में तेल और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये एलीशा के पास पहले क्यों नहीं गई? इसके घर में कुछ नहीं है, बर्तन खाली है, तो भी परमेश्वर के दास के पास नहीं गई। पता है मेरे पति ने कर्जा हमारे ऊपर छोड़ के गया है, वो कर्जा देखकर भी परमेश्वर के पास नहीं गई। जैसे हम लोग भी बहुत बार गलती करते हैं, लोन लेके बैठते हैं, कर्जा लेके बैठते हैं, लेकिन कर्जा जल्द से जल्द चुकाया जाए, हम कर्जे से आजाद हो जाए, इसकी प्रार्थना हम पहले से नहीं करते हैं। जब तकलीफ आती है तब प्रार्थना करते हैं। तो इसी तरह इस बहन के ऊपर भी जब मुसीबत आई, आफत आई, कर्जा देने वाला घर पर आया कर्जा मांगने के लिए, तब ये दौड़ी भागी परमेश्वर के दास के पास। ठीक है, अब परमेश्वर के दास ने कहा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा कुप्पी में तेल पड़ा है तो एक काम करो, सब खाली बर्तन लाइन में लगाओ और बच्चों को बोलो आजू बाजू वालों से भी खाली बर्तन लेकर आए, लाइन में रखो, दरवाजा बंद करो। जो तेल कुप्पी में पड़ा है वो कुप्पी पलटी करके एक एक बर्तन में तेल डालती जाओ। तुम्हारे खाली बर्तन कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये तेल बंद नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, वो सारा तेल एक एक बर्तन में बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। लास्ट का बर्तन भी तेल से भर गया। जब सारे बर्तन भर गए, खाली बर्तन कोई भी नहीं बचा, तब बाइबल में लिखा है उस कुप्पी का तेल निकलना बंद हो गया। और औरत ने तेल बेचकर, क्योंकि ये एलीशा ने ही कहा था, तेल बेचकर अपने पति का कर्जा चुकाना, तुम कर्जों से आजाद होकर रहना, उसके बावजूद भी जो पैसा बचेगा तुम अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, परमेश्वर अगर हमने कर्जा लिया भी है, भले मजबूरी में भी लिया है, तो परमेश्वर बाउंड होगा कब? जब हम बोझ के साथ उसके पास जाएंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं इन कर्जों में रहना नहीं चाहता हूँ, इन कर्जों के कारण मुझे टेंशन होता है, मन में बोझ होता है, और इन कर्जों के कारण मुझसे प्रार्थना नहीं होती है, वचन पढ़ने को नहीं होता है, संगति करने को मन नहीं लग रहा है। पिता मुझे इन कर्जों से आजादी दे। तो जरूर मेरा विश्वास है परमेश्वर हमें इस औरत के समान, हम सबको भी जिन्होंने भी कर्ज लिया है, हमें कर्जों से आजाद कर सकता है। तो दोस्तों, हमने बाइबल से सीखा कैसे जिस घर में खाने को नहीं है और मरने की नौबत आई है, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है। जो लोग कर्जों में डूबे हुए हैं, कर्जा चुकाने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं है, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर संभालता है। तो प्रभु सेम है, आज कल युगान युग कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। तो हम भी उसके साथ विनती करें, प्रार्थना करें, उसके करीब जाएं, उसके पास जाएं, अपनी तकलीफ उसको बताएं। तो विश्वास है, गारंटी है, यीशु मसीह के नाम से वो हमें भी ऐसी मुसीबतों से आजादी देने में ताकत सामर्थ्य रखता है। तो हम सबको भी वो आजाद करेगा, हमारा विश्वास होना चाहिए और उसके पास जाना चाहिए। तो इन वचनों के द्वारा हम सबको परमेश्वर बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।